आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। कुछ चीजों पर हम लोग को निश्चित रूप से थोड़ा कड़ा कदम भी उठाना पड़ सकता है। रांची में संक्रमण की संख्या अधिक है, आवागमन की संख्या अधिक है। अब तो यहाँ थोड़ा टेस्टिंग का भी संख्या हम लोग बढ़ाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि भीड़ भाड़ अधिक ना लगाएं और मास्क अवश्य पहने। भैया हम जा रहे हैं यहाँ पर से, और भी लोग बिना मास्क के पार हो रहे हैं, ठीक है? तो बिना मास्क वाले मुझे पकड़ लिया गया और सब जा रहे हैं, तो और सबको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कुछ चीजों पर हम लोगों को कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। तो वहीं झारखंड के मुखिया ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। हालांकि ये खबर हम आपको एक दिन पहले दे चुके हैं। ये बातें आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हुई थी। कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसका खामियाजा हमें लॉकडाउन के रूप में भुगतना पड़ा। तो फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यवासियों से आरजू करते नजर आए, जब सभी काम सरकार ही करे तो हम क्या करें। जी आपने सही सुना, एसएमपी न्यूज की टीम बार बार पिछले वर्ष के मार्च महीने से मास्क पहनने और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचने का आवाज उठाते रहा है। सरकार का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला लोगों को जागरूक करने का तमाम हथकंडा अपनाते आ रहा है, लेकिन कुछ एक लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं पहनकर सरकारी आदेश का मखौल उड़ाया। सही सुना आपने, आज पूरे 1 साल के बाद एक बार फिर से सरकारी अमला मास्क की अनिवार्यता को देखते हुए आज राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क जाँच अभियान चलाया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसकी शुरुआत किया। उसके बाद रांची यातायात पुलिस सघन जांच की, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात। कुछ लोग मास्क पहने तो दिखे, कुछ को यातायात पुलिस ने मास्क पहनाने का नसीहत दिया तो कुछ एक को डांट फटकार कर समझाया। लेकिन एसएमपी न्यूज के सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि सड़कों पर गुजरने वाले वाहनों के चालकों के मास्क तो चेक किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों और गलियों में राहगीरों की जाँच करेगा कौन? तो वहीं दुकानों और शॉपिंग मॉल के बेधड़क बगैर मास्क लगाए लोगों को रोकेगा कौन? जी आपने सही सुना, एसएमपी न्यूज आप नागरिकों को लगातार जागरूक करने का प्रयास करता आ रहा है। मास्क पहनने से आप स्वयं और अपने परिवार के साथ साथ समाज की सुरक्षा करें। आज जिस तरह से रांची यातायात पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, मानो रांची के लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या हो रहा है, ये क्या चेकिंग हो रहा है? लेकिन आपको हम बताते चले कि यह चेकिंग कोई आज नया नहीं हो रहा है और इस रूल को कोई नया लागू नहीं किया गया है। पिछले मार्च महीने से ही लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन आज इसको एकाएक फिर से तेज कर दिया गया। इसका कारण क्या है आप सभी को पता है। आप सभी राज्यवासियों को एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने और राज्य के मुखिया ने बता दिया है कि क्यों इसकी फिर से आवश्यकता पड़ गई है कड़े एक्शन लेने की। फिर भी आज राजधानी में क्या हुआ, कैसे लोग पुलिस से उलझते नजर आए, तो उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। यह भी मामला सामने आया कि आप केवल हमें ही क्यों रोके, वो जा रहा है उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो एक दूसरे को आप ना देखें, आप खुद अवेयर हो तो दूसरा खुद अपने आप अवेयर हो जाएगा। फिर भी हम आइए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। गर्मा गर्मी माहौल के बीच कैसा रहा आज रांची राजधानी मास्क चेकिंग अभियान? कहां पे हुई पुलिस से झंझट तो कहां पे गिरा पुलिस का गाज? वहीं खबरों की खबर में देखेंगे कि रांची के डीसी ने और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा वैश्विक महामारी को लेकर और गाइडलाइंस को लेकर। फिर भी हम आइए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं किसने क्या कहा और कैसे चला पूरे राजधानी में सघन मास्क चेकिंग अभियान। मास्क आप यहाँ लेके चलो, कम से कम अपना नहीं तो अपने परिवार माँ बाप का तो रक्षा करो। नहीं, मास्क लगाने से आप सुरक्षित रहिएगा तब न परिवार सुरक्षित रहेगा। बाहर से घर में जाइएगा, आप लेके जाइएगा, मान लीजिए आपका इम्यूनिटी मजबूत हो, बूढ़ा माँ बाप होगा उसको पकड़ लेगा, नहीं उसका फाइन कटेगा। बताइए, सांस का प्रॉब्लम है फिर भी आप मास्क नहीं लगा रहे हैं। सांस देखो, सांस के प्रॉब्लम वाला का और ज़्यादा कोरोना अटैक करता है। आपको बेटा ये सब ध्यान देना चाहिए, बावजूद आप बिना मास्क के सांस, हार्ट वाला, शुगर, बीपी सब में बहुत हम सॉरी का हम तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये आपका सुरक्षा है। हमारा तो काम है अवेयरनेस करना, आपको जागरूक करना।
अब आप नहीं समझोगे तो हम क्या करें? हम तो फाइन ही कर सकते हैं, इसके अलावे तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। नहीं मास्क नहीं लगा, मास्क ऐसे पैसेंजरों को क्या आप लोग बैठाते हैं जो मास्क के लिए बोलते हैं? बैठाते हैं सर, बोल के बैठाते हैं कि मास्क लगा लीजिए। अब आइए ना, क्या किया जाए? मास्क का चेक इन आदेश आया है हम लोग को ऊपर से मास्क का चेक इन चलाने के लिए। कोरोना महामारी फिर से तेजी गति से बढ़ने लगा। दिल्ली उल्ली सारे शहरों में, मुंबई में, यहाँ में भी कुछ कोरोना के पेशेंट निकले हैं। उसी के मद्देनज़र हम लोग को कड़ाई करने के लिए आदेश हुआ है, चेक इन लगाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि आप अपना सुरक्षा करें, अपने परिवार का सुरक्षा करें। उसी को लेकर के हम लोग चेक इन अभियान चला रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत फाइन भी किया जा रहा है जिससे लोग सुधरे। अपने बचेंगे तो ही परिवार को बचाएंगे। हम सभी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि अपना और अपना परिवार का रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही हमारा कहना है। जय हिंद। सर देखिए, मास्क जहाँ तक जरूरी है सर, अभी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रशासन का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, कल ही निकला है, और इसमें आम जनता को साथ देना चाहिए इसमें, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को बता रहे हैं सारे नागरिक को, भारत के नागरिक को, चाहे कोई भी हो उसमें। अब ऐसे में अगर इन लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो हम उस जंग से कैसे जीतेंगे कोविड-19 से? इसलिए हम चाहेंगे, सभी नागरिक से अपील है मेरा पर्सनली कि वो मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। जैसे बहुत लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत लोग इंजीनियर बन जाते हैं, उसका विश्लेषण करने लगते हैं कि मास्क तो जरूरी है ही नहीं, क्यों पहनूं? उसके लिए क्या कहेंगे? मास्क है जरूरी, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने से नहीं। क्यों इंजीनियर मास्क नहीं लगा रहे हैं, डॉक्टर नहीं लगा रहे हैं? मैं भी मेडिकल रेप हूँ, मैं खुद लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह मास्क यूज करता हूँ, चाहे वो डॉक्टर की चैम्बर हो या मार्केट हो या कहीं भी हो। लेकिन ये बहुत आवश्यक, हम तो अपील करेंगे, हर बार करेंगे, हर दिन करेंगे। जी धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ऑटो में पैसेंजर भी बैठे हुए हैं बिना मास्क के, और खुद ड्राइवर भी मास्क नहीं लगाए हैं। तो यदि पैसेंजर भी मास्क नहीं लगाते हैं तो ऑटो ड्राइवर से ही फाइन वसूला जाएगा। तो इस समय देख सकते हैं पैसेंजर भी मास्क नहीं लगाए थे और ड्राइवर भी मास्क नहीं लगाए थे। यदि पैसेंजर भी मास्क नहीं लगाते हैं तो वो फाइन ऑटो वाले से वसूला जाएगा। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो तोहरे के लिए कटेगा। तुम जब पैसेंजर बैठाओ ना, एक से पूछे जे काहे नहीं पहना, बिना मास्क के काहे नहीं? पानी पियो, उसके बाद यहाँ रखे। तुम्हारा पैसेंजर काहे नहीं मास्क पहना था? उसको कैसे करेंगे पैसेंजर? काहे बिना तुम पैसेंजर को नहीं बोलोगे कि मास्क पहन कर बैठिए? इतना बड़ा महामारी है तो तुमको बोलना पड़ेगा ना। आपको बताना है पैसेंजर को कि बिना मास्क के आपको नहीं बैठना है मेरे गाड़ी में। बात समझ में आया? सर मेरे गलती है, पैसेंजर तो मास्क नहीं पहना था, तो हम क्या करेंगे? तो वैसे पैसेंजर को फिर आप लोग क्यों उठाते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं? जबरन आप लोग का 500 रुपये का फाइन लग जाएगा। क्या करेंगे? फाइन तो पैसेंजर को आप समझाते नहीं हैं? बोलते हैं सर, बोलते हैं तो नहीं पहने रहता है, नहीं पकड़े रहता, तो क्या कहेंगे हम? क्या क्या आपके साथ, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है ना, सब लोग खुद से कमाते हैं, खुद से पढ़ते हैं, और ये लोग 4-5 एक ऑटो में भर के ले जाता है, आगे पीछे बीच में, ठीक है ना। प्लस अगर जितना भाड़ा है उतना मतलब देने से भी और एक्स्ट्रा बोलता है लोग, कहाँ से देंगे हम लोग? प्लस डबल भाड़ा हो गया। थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता तो दे सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा भाड़ा कैसे? सब जगह पूरा एरिया में ऑटो भाड़ा कम हो चुका है, प्लस रांची में कम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्यों मास्क नहीं जरूरी है? एक पैसेंजर लगाए हैं केवल मास्क और कोई नहीं लगाया। लाइसेंस है ना, दीजिए तो निकलिए। तो देखिए आप यहाँ भी अब इन पे कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। मास्क को लेकर जैसा कि हमने पहले भी बताया, सख्ती अब तेज की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऑटो वाले से हम यही कहेंगे कि यदि आपके गाड़ी में पैसेंजर बैठ रहे हैं तो आप खुद भी मास्क लगाएं और उनको भी मास्क पहनने को बोलें, अन्यथा आपका चालान कटेगा, फाइन भरना पड़ेगा।
यदि ओवरलोड भी पैसेंजर बैठाते हैं तो भी आपका फाइन कटेगा। कार्रवाई फिर से तेज कर दी गई है। तो अभी आप देखें, कुछ देर पहले कोई मास्क नहीं लगाए थे, हालांकि मास्क सबके पास था, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबके पास मास्क था, सबने लगा लिया है। लेकिन मास्क यदि आप रखे हैं तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाओ, समझ गया? मास्क लगाओ, अभी कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाया करो, भारत ये है। नहीं लगाओ, मास्क तो बिचारा तो मत लगाना, हम लोग के साथ हैं, आप लगाओ, ठीक है? आपने मास्क नहीं पहना है, श्रीमान, इसलिए गाड़ी रोका गया आपका। आप मोबाइल भी लगाए तो हजूर आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं लगाया हजूर, ये ड्राइविंग लाइसेंस से किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस है हजूर, हो गया। क्या हो गया है सर यहाँ पे? ये दोनों आदमी को बिना मास्क के पकड़े हुए हैं और इन लोग का लाइसेंस 2017 में फेल किया हुआ है और दिखला रहे हैं कि उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। किसको पकड़िए? पहले इनको फाइन करेंगे तब दूसरे फाइन कटेंगे हम। ये बहस कर रहे हैं और झगड़ा करने के पुतारू हैं। भैया हम जा रहे हैं यहाँ पर से, और भी लोग बिना मास्क के पार हो रहे हैं, ठीक है? तो बिना मास्क वाले मुझे पकड़ लिया गया और सब जा रहे हैं, तो और सबको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कानून सबके लिए एक है सर। सभी को पकड़ा जा रहा है। तो आपको तो पता है ना कि इस चौक पे नहीं पकड़ाएगा, अगला चौक पे पकड़ा जाएगा। यदि आपको पकड़े हैं तो जवान अब एक ही जगह रहेंगे ना। और भी सामने से चले जा रहे हैं, यहाँ 4-4 ऑफिसर 4-4 एक ही को पकड़ के रहेंगे सर। ठीक है, ये आपकी सुरक्षा की बात हो रही है कि उनकी सुरक्षा की बात हो रही है? नहीं, सुरक्षा तो मेरी है इस पे। तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, ये सारे लोग को छोड़ा जा रहा, मुझे पकड़ा जा रहा, तब तो गलत है ना सर। पकड़िए तो सबको पकड़िए। अगर 4-4 ऑफिसर है तो एक हैंडल कर रहे हैं, तो चारों मिलके मुझे पकड़ के यार सबको छोड़ा जा रहा है। आपका क्या कहना है कि हम मत फाइन नहीं कटाएंगे? नहीं, मैं फाइन कटाने से कहाँ पीछे हूँ? मैं तो इस बात को नहीं बोला मैं फाइन कटाऊंगा, गलती है फाइन कटाऊंगा, फाइन जमा करूंगा मैं। मगर सबको, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सबको पकड़िए आप। नहीं, मान लीजिए कि यदि यहाँ से वो निकल गया तो किसी और चौक पे तो पकड़ा जाएगा ना। नहीं, यहाँ पर क्योंकि देखिए अभी सिटी में हर जगह, जैसे कि आपको पता है, कल झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पे एक्शन लिया है, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे आज गाइडेंस भी जारी कर दिया है। ये बात शायद आपको पता है। नहीं, मैंने नहीं देखा है उस चीज़ को। मगर यहाँ पे मेरा कहना है सर, अगर मेरा गलती है मुझे फाइन काटिए, और सब लोग पार हो रहे हैं यहीं से, मेरे बगल से पार होकर जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं काटा जा रहा? चलिए, आपका यही कहना है कि बाकी लोगों का फाइन नहीं काटा जा रहा, तो क्या बाकी लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है? सभी लोग पर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा मशीन चेक कर लिया जाए कितना सुबह से मैंने फाइन काटा है। पारा पारी काटेगा, एक साथ सबको पकड़ करके फाइन काटना हमको संभव नहीं है। यहाँ से छूटेगा अगला चौक काटेगा, फिर वहाँ छूटेगा अगला चौक काटेगा। पारा पारी एक आदमी को पकड़ फाइन काटते हैं हम लोग। चलिए, तो ये संभव नहीं है कि 10 गाड़ियों को एक साथ हम लगा दें और रोड को ब्लॉक कर दें। तो एक एक करके जो भी पकड़े, जहाँ पकड़े जा रहे हैं सब पे कार्रवाई हो जा रही है। हम आपको लमसम आज रांची के विभिन्न चौकों से आपको विजुअल दिखाते जा रहे हैं कि किसी भी चौक पे पुलिस बकसने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि हमने यह भी आपको दिखाया किस तरह से रिक्वेस्ट करके सभी को समझाया जा रहा है कि आप प्लीज़ मास्क का उपयोग करें। यहाँ भी देखें आप, हर चौक चौराहों पे प्रशासन के द्वारा
तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा उलझन यहाँ बढ़ गया था, तो अब इस गाड़ी को थाना लेके जाया जा रहा है। तो बातों को समझें प्रशासन के द्वारा। अभी देखिए अब इस गाड़ी को थाना लेकर के जाया जा रहा है क्योंकि प्रशासन से ये उलझ गए थे। तो बातों को समझें, आपके हित की बात हो रही है, अन्यथा भुक्तभोगी आप खुद होंगे। इतने लोगों को आप फुचका खिला रहे हो, मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं? चलो वो तो खा रहे हैं, लेकिन आप तो खिला रहे हो, आपको मास्क की जरूरत है कि नहीं? है। क्यों नहीं पहने हो? नहीं लगा रहे थे, तब से हल्का पसीना आ रहा था, हटा दिए। तो पसीना आप रखे हो उसमें गिराने के लिए, पसीना लोगों को खिला रहे हो, क्या ये ठीक है? ठीक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं, मास्क कितना जरूरी है? अभी तो जिस तरह से कोरोना का बढ़ रहा है केसेस, बहुत जरूरी है। मतलब ये एक रिस्क है। आप लोग स्टूडेंट हो, काफी दिनों के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं, तो क्या ये लोग फिर चाहते हैं कि लॉकडाउन लग जाए? नहीं, हम लोग नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या करना होगा? अवेयर रहना होगा हम लोग को, ये सब जो रूल्स है फॉलो करना पड़ेगा। तो काफी लोग गुस्सा जा रहे हैं कि मास्क जरूरी नहीं है, उनके लिए क्या कहोगे आप? मास्क नहीं, ऐसा नहीं है, मास्क तो जरूरी है, वो किसी भी हाल अपना ही प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसको पहनना जरूरी है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है, उनके लिए क्या कहोगे आप? वो वही लोग कह रहे हैं जो नहीं पहन रहे हैं, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, और जो एजुकेटेड उनको पता है कि मास्क कितना जरूरी है। एज ए स्टूडेंट अपने साथियों को क्या कहोगे आप यदि स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो? वो रूल्स फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें और क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ठीक, थैंक यू। पीछे में नंबर नहीं है, भी जाम लगा रहता है खाली। हमारा लोकल है ना, लोकल हैं आप लोग? हाँ। पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे? आप लोकल है इसीलिए पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे? चलिए बैठिए गाड़ी में, दोनों बैठिए जाइए। चलिए, ये लोकल हैं, इनका 3000 रुपये का फाइन अभी कट रहा है। कोकर चौक का है, कोकर चौक का है, पीछे फोटो बैठो। हमारा नहीं सर, यही लाया है ना। अरे जाओ ना तुम। और लिखिए कोकर चौक का हम निवासी हैं। इतना दारू क्यों पी लिए हैं? नहीं, दारू आराम से पीते, थोड़ा कम पीते, पी के घर में सोते, इतना पी के चलने की क्या जरूरत है? हाँ, एक सर नमस्कार। कितना का फाइन कटा सर इनका? 3000 रुपये का। 3000 का फाइन। आपको कहने मास्क लगा रहा है, बताइए। किसी का है? कंडम लगा के चलेंगे, अभी नहीं टाइम लगा। कौन पकड़? जी बताएं, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मास्क हर एक आदमी को पहनना चाहिए,
क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से अभी तो रुका हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र या अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए लोगों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वो नियम का पालन करें और लीगली भी जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना। एज ए सरकारी कर्मचारी आप, मैंने देखा कि आप प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है, एक वायरस होता है, वो फैलता है, स्प्रेड होता है, और वो नहीं पहनने से वो हमारे से वो दूसरे को भी जो है एक फैल सकता है। कंटीजियस जो है डिजीज है एक ये, इसलिए हमें इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखा गया था कि जब हमारा लॉकडाउन 1 यही मार्च का महीना, पिछला साल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये मास्क को लेकर ही चेकिंग शुरू की गई थी। अब लोगों ने बातों को नहीं समझा, जिसका नतीजा हुआ लॉकडाउन। तो क्या जब लोग बातों को नहीं समझेंगे तो क्या हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं क्या? नहीं, अगर हम फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, हम मास्क नहीं पहनते हैं, तो इससे हो सकता है ये मल्टीपल हो जाए ये डिजीज़, और ये और भी लोगों को फैल जाएगा, जिससे ये एक भयानक रूप ले सकता है। थैंक यू सर। ओके। नहीं, बिल्कुल देश के विभिन्न राज्यों में जो एक नया कोरोना का नया एक जो ट्रेंड आया है, उसको देखते हुए हम लोगों को भी सतर्कता ज़रूरी है। इसलिए दोबारा कोरोना नहीं फैले, इसके लिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जो ICMR के गाइडलाइन थे, जो स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करें, थोड़ा हाथ धोएं, थोड़ा जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत में जो है मास्क वगैरह पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग किया था, हाथ धो रहे थे, सैनिटाइज़र लगा रहे थे, उसी तरीके से फिर से हम लोगों को ज़रूरत है कि हम सारे लोग मिलकर फिर से इस कोरोना रूपी महामारी से अपने लोगों को बचाव के लिए आगे बढ़ें। जो कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ। पहले सबसे पहले मैं सभी रांची के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन आ गया, टीकाकरण का प्रक्रिया जारी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना पे हम लोगों ने पूर्णतः विजय पा लिया। कोरोना के ऊपर जो जंग है वो अभी भी जारी है, और अभी अचानक से पिछले एक हफ्ता से जो है मरीजों की संख्या, पॉजिटिव होने की संख्या जो है वो बढ़ रही है, और ऐसे में अगर हम अभी से सचेत नहीं, अभी से अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आने वाले समय में राज्य में केस बढ़ सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि के साथ जिला प्रशासन जो है, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, चैम्बर्स हैं, इन सभी के सहयोग से हम लोग आज से मास्क कैंपेन शुरू किए हैं कि जनता जो है वो 3 सूत्री का पालन अवश्य करे, घर अपना हाथ हमेशा साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें, मास्क अवश्य पहने, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, ये 3 सूत्री का पालन अवश्य करें। अभी सभी दुकानों के माध्यम से, सभी प्रतिष्ठानों के माध्यम से मैं उन सबको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी दुकानों में कस्टमर्स को तभी अलाउ करें जब वो मास्क पहन के आए, उनका हाथ सैनिटाइज कराएं, और अपने दुकान के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। आम जनता जो रोड पर खुले मैदानों में घूम रही है, खुले सड़कों पे घूम रही है, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग भी मास्क पहनकर अवश्य रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो लोग अनावश्यक रूप से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज उनको घर पे ही रखा जाए। मैं सभी रांची वासियों से फिर से अनुरोध करूंगा कि ये 3 सूत्री पालन का अवश्य करें, ताकि हम लोग कोरोना पे जीत हासिल कर सकें। धन्यवाद। तो अभी तक हमें उम्मीद है सारी बातों को आप समझ गए होंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, तर्क कुतर्क करने से कोई फायदा नहीं है। मास्क क्यों लगाएं, मास्क नहीं लगाएं, उस पे न जाएं, क्योंकि सुरक्षा आपके हाथ में है। आप स्वस्थ तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो राज्य स्वस्थ, राज्य स्वस्थ तो पूरा देश स्वस्थ। बातों को समझें और इस वैश्विक महामारी को समझें। फिर से ऐसा ना हो कि हमें लॉकडाउन का सामना फिर से करना पड़े। तो वक्त रहते हुए समझदारी दिखाना जरूरी है। तो वक्त रहते हुए संभल जाना ही बुद्धिमानी है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।